सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्बा 2.0। तो जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मैथमेटिक्स का स्ट्रैटेजी, मास्टर स्ट्रैटेजी कि आपको 4 मंथ में कैसे पढ़ना चाहिए टू क्रैक WBG 2022। ठीक है, तो आप वो वीडियो को पहले जरूर देख लीजिए, देन आप यहाँ पर आइए। तो उसका जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी हूँ। तो पहले मैथमेटिक्स का देखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स 100 मार्क्स कैरी करता है एंड फिजिक्स केमिस्ट्री 50 मार्क्स कैरी करता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिक्स वाला देख लीजिए, देन हम लोग फिजिक्स पर मूव करेंगे। ओके, तो देखो फिजिक्स में आपको क्या करना चाहिए, कैसे चैप्टर्स पढ़ना चाहिए ताकि आप 4 मंथ में काफ़ी बेहतर तरीके से कवरअप कर सको। मतलब देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है 50 मार्क्स कैरी तो कर रहा है, लेकिन काफ़ी हार्ड सिलेबस है। मतलब काफ़ी बच्चे को डिफिकल्टी आती है कि हाँ फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। एंड देखो फिजिक्स में मार्क्स कम हो गया ना, तो आपका जो ओवरऑल मतलब जो मार्क्स है वो कम हो जाएगा। मैथमेटिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि वो 100 मार्क्स कैरी करता है, लेकिन स्टिल फिजिक्स में अगर आप कमाल कर चुके देन आपका जो ओवरऑल मार्क्स है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो जो रैंक है, जो डिफरेंस आता है बच्चों में, वो फिजिक्स ही डिसाइड करता है कि इसका कितना रैंक है, कैसे कितना रैंक है। कि फिजिक्स काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो अगर वो डिफिकल्टी अगर तुम ओवरकम कर लेते हो तो तुम्हारा जो मार्क्स है काफ़ी बेहतर हो जाएगा एंड रैंक भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। तो सोच समझ के डिसीजन लो कि किसको पहले पढ़े एंड किसको पहले बाद में पढ़े। तो मैं जो ये फ्लोचार जो बनाया हूँ, ये सोच कर बनाया हूँ कि इन 4 मंथ में आपको कैसे पढ़ना चाहिए। 4 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 12th में हो या 12th पास कर चुके यानी कि ड्रॉपर हो तुम, तो ये जो फ्लो चार्ट है इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हो तुम। वैसे अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग के ऐप एडुलव्या पर 2 WBG का कोर्स है, ठीक है। तो आप ये जो एप्लीकेशन एडुलव्या आप इसको देख सकते हो। देन आपको ये 2 जो कोर्सेस है आपको देखने को मिलेंगे, 100+ मॉक टेस्ट एंड ये है प्रेप प्लस। तो ये एक प्रेप है यानी कि प्रेप प्लस है, इसका जो प्राइस वो 799 है, ओके। एंड इसका जो प्राइस वो 1299 है। तो आप देख सकते हो क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें। एंड कुछ भी डाउट है तो जो व्हाट्सएप में प्रोवाइड किया गया उस पर पूछ सकते हो, ओके। तो चलो मूव करते हैं कि आपको फिजिक्स में कैसा पढ़ना चाहिए ताकि आपका जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतर हो सके। एंड मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि मैं 100% तुम्हें बोल रहा हूँ कि देखो ये फॉलो करोगे ना तो 40+ मार्क्स तुम्हारे आएंगे ही आएंगे। 40+ मतलब 40+ ये जो मैं 50 में बता रहा हूँ, ठीक है। तो 50 फिजिक्स में मार्क्स होता है, तो 50 में से 40+ आपकी आएंगे ही आएंगे अगर यहाँ पे फ्लो चार्ट सही से फॉलो करो तो। अगर नहीं फॉलो करते हो तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर करते हो तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ तुम्हें आएंगे ही आएंगे मार्क्स। तो देखो पहले तुम्हें P1 करना होगा, ठीक है। पहले तुम्हें P1 करना चाहिए। अब देखो P1 में क्या क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स है। एंड सबसे बेस्ट थिंग ये है कि आपका ये 12th का चैप्टर में आता है। तो अगर आप 12th में हो अभी, ठीक है, तो 12th में अगर आप हो तो आपके लिए मतलब काफ़ी बेस्ट टाइम है कि आप पहले ये चैप्टर को कंप्लीट कर लो। ड्रॉपर हो तो चलो आपके पास तो रिवीजन तो होगा ही, लेकिन 12th में हो तो आपके लिए खुशखबरी है कि पहले ये चैप्टर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी वेटेज कैरी करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, करंट स्टडी, मैग्नेटिज्म हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। ये ऐसे चैप्टर है कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड अगर पढ़ लेते हो ठीक से तो काफ़ी अच्छे खासे आपको मार्क्स वहाँ से ले सकते हो। तो मेक श्योर आप जो 4 मतलब पोर्सन है, चैप्टर तो नहीं मतलब पोर्सन है, तो आप पढ़ लीजिए। एंड मैं बता दूँ सेमीकंडक्टर जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के अंडर ही आ रहा है। तो सेमीकंडक्टर मत समझ कि मैं कहाँ लिखा हूँ, तो सेमीकंडक्टर इज़ अंडर मॉडर्न फिजिक्स ही। तो प्लीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ ये 4 जो पोर्सन है इसको ढंग से पढ़ लीजिए। देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना टाइम इन्वेस्ट किए आपको रिजल्ट मिलने वाला है नहीं जल्दी। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मतलब आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है। लेकिन फिजिक्स थोड़ा बहुत टफ होता ही है, मतलब हर एक को एक्सेप्ट ये बात करना ही पड़ेगा। आपका जो तीनों पेपर होता है PCM, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टफ होता है फिजिक्स ही होता है। हो सकता है एग्जाम में आपका फिजिक्स ईजी आ जाए, लेकिन हाँ फिजिक्स को मतलब अगर अच्छा से पढ़ना है तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना ही होगा। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम ही लग भी रहा हो, मतलब मान लीजिए पूरा जनवरी ये चारों चैप्टर पढ़ने में निकल लिया, पूरा जनवरी ये चारों चैप्टर पढ़ने में निकल गया, लेकिन फिर भी आप मतलब इसको अच्छा से पढ़िए। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में इसको मतलब 10 दिन में ही ख़त्म कर दिए। तो जल्दीबाजी मत करो, अगर ये टाइम ले रहा है तो टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। एंड मेन बात है ये 12th के में भी आपके होते हैं। P1 होने के बाद आपको P2 में मूव करना चाहिए, ठीक है। P1 होने के बाद P2 में मूव करना चाहिए। हम लोग अब मूव करेंगे 11th के चैप्टर में। अब देखो ऑप्टिक्स को मैं बाद में रखूँ, मैं क्यों बाद में रखूँ, मैं आता हूँ उसके बारे में भी। तो P2 करना चाहिए आपको। इसमें आपको रेवोल्यूशन मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, थर्मल एक्सपेंशन, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये चैप्टर ज़्यादा डिफ़िकल्टी है नहीं, मतलब एक ठीक ठाक चैप्टर है। मतलब अगर तुम पढ़ोगे तो तुम अच्छा खासा मार्क्स यहाँ से ले सकते हो। तो P2 को पहले करना चाहिए। देखो मैं इस ऑर्डर में रखा हूँ कि आपको मतलब वो पहले करना चाहिए ताकि आपका जो आउटपुट है, जो मार्क्स है वो जल्दी मिल सके, यानी कि मतलब अच्छा मार्क्स आ सके वहाँ से।
P2 करने के बाद आपको P3 करना चाहिए। जैसे मैं बोला था ना कि आपको इनपुट एंड आउटपुट पर डिपेंड करता है। जैसे कोई ऐसा चैप्टर होता है कि आप इनपुट जितना भी दे दोगे लेकिन आउटपुट मतलब कम ही निकलता है, मतलब आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है टू स्कोर गुड मार्क्स फॉर दोज चैप्टर। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करेंट, मैग्नेटिज्म, बॉन्ड ऑफ फिजिक्स, ये काफ़ी मतलब बड़े बड़े चैप्टर है, लेकिन स्टिल इसमें को टाइम वेस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मार्क्स कैरी करते हैं, अच्छा खासा वेटेज इनका, इसलिए मैं इसको पहले रखा हूँ। आपको इनपुट काफ़ी देना पड़ेगा P1 में, ये मान के चलिए, लेकिन वेटेज का मतलब है, वेटेज काफ़ी है इसमें, इसको पहले में रखा हूँ। P2 करने के बाद आपको P3 करना चाहिए। काइनेमेटिक्स हो गया, एलिनियम हो गया, मतलब कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन एंड देन वर्क पावर एनर्जी, ये 11th के चैप्टर है, तो आप इसको P3 इसके बाद करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको P4 करना चाहिए। अब देखो, मैं पहले बता चुका था आपका कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आप कोई भी चैप्टर को जल्दीबाजी में कंप्लीट नहीं कर सकते हो। अगर जल्दीबाजी में कंप्लीट करोगे तो हो सकता है आप कॉन्सेप्ट को स्किप कर रहे हो, देन अल्टीमेटली आपको जो चैप्टर है वो इनकम्प्लीट ही रह गया। तो मैं यही बोलूँगा कि जो P1 है, P2 है, P3 है, इसमें मतलब टाइम इन्वेस्ट काफ़ी करो, ठीक है, टाइम इन्वेस्ट, भरपूर टाइम इन्वेस्ट करो। एंड जो P4 का जो पोर्शन है ऑप्टिक्स हो गया, देखो ऑप्टिक्स एक काफ़ी बोरिंग चैप्टर है, मतलब मुझे तो बोरिंग लगता है, आपको बताना आपको क्या लगता है, मुझे बोरिंग लगता है, ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ। अब ऑप्टिक्स में काफ़ी आपको मेहनत करना पड़ता है टू स्कोर ए पर्टिकुलर मार्क्स, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ऑप्टिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, ये जो चारों जो चैप्टर है इसमें आप बस PYQ ही कीजिए। देखो, अगर आपके पास टाइम है, मतलब कि सपोज़ आप P1 P2 बढ़िया से कर लिए हो, देन आप टाइम वेस्ट कर सकते हो ऑप्टिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, रोटेशनल मोशन एंड CO में। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, देन मैं बोल रहा हूँ कि PYQ कीजिए। तो मतलब समझो कि अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, मतलब कि सपोज़ आपका P1 बाकी है, P2 बाकी है, P3 बाकी है, देन आपको PYQ ही कीजिए। मतलब पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, PYQ कीजिए, फॉलो पढ़िए बस। अगर आपके पास टाइम है, यानी कि आपका P1 P2 बढ़िया से चल रहा है या हो चुका है, देन आप P3 P4 में टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मेक श्योर मैं क्या बोल क्या रहा हूँ, ओके। तो इसके बाद P4 आपको करना चाहिए। तो ये ऑर्डर फॉलो कीजिए, आपका जो मार्क्स है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। और एक मैं बताना चाहता हूँ, सपोज़ आपका P1 हो चुका है, रुको, सपोज़ आपका P1 हो चुका है, देन आप क्या कीजिएगा, P2 पर मूव कीजिएगा, ठीक है। अब देखो, जब P2 जब कर रहे हो ना, तो P1 का जो PYQ है, चैप्टर वाइज PYQ, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि आप लोग को ईयरली वाइज PYQ नहीं करना है, आपको चैप्टर वाइज PYQ ही करना है। एक बुक आता है, नोट कर लो, MTG मैथमेटिक्स एक्सप्लोरर, ये एक बुक है, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज PYQ दिया गया है। तो चैप्टर वाइज PYQ काफ़ी बेटर होता है। तो जब P2 कीजिएगा, देन P1 का जो चैप्टर वाइज PYQ है उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देन जब P2 हो जाएगा, देन आप P3 पर मूव कीजिएगा, ठीक है। तो जब P3 कीजिएगा ना, देन आप P2 का चैप्टर वाइज कीजिएगा PYQ, समझ रहे हो ना। तो देखो, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री में टाइम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, केमिस्ट्री ज़्यादा टफ आता है नहीं। आपको मैथमेटिक्स, मतलब कोई दो सब्जेक्ट को पकड़ के रख लो एंड उसको बढ़िया से फॉलो करो। या वो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री हो सकता है, या वो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स हो सकता है, मतलब कोई दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर आपका फिजिक्स काफ़ी मतलब वीक है, देन आप केमिस्ट्री को मतलब काफ़ी मतलब स्ट्रांग बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स अचीव करना है, देन कोई दो सब्जेक्ट पकड़ लो एंड जम कर उसमें पढ़ाई करो। तो अगर आप इस फ्लोचार्ट को फॉलो करते हो, P1 P2 P3 P4, ठीक है, तो आपका जो मार्क्स है डेफिनेटली अच्छा होगा। आप मतलब मॉक टेस्ट दे सकते हो कि चेक करने के लिए कि हाँ मेरा कैसा प्रिपरेशन हो रहा है। मॉक टेस्ट देना काफ़ी कंपलसरी है। अगर मॉक टेस्ट देते ही नहीं होना तो आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं आने वाला है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो हम लोग जो मॉक टेस्ट जो हम लोग ये लॉन्च किए, तो आप इसको दे सकते हो। 100+ मॉक टेस्ट मिल रहा है, तो आपका जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छा से बेहतर हो सकता है, ठीक है। और एक बात कि आप लोग जब चैप्टर पढ़ाई कर रहे हो, देन मॉक टेस्ट देना कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे सपोज़ एक थर्मोडायनेमिक्स है,
सपोज़ थर्मोडायनेमिक्स है, आप इसको रिवाइज़ किए ही नहीं, मतलब 11th में जो पढ़े थे वही पढ़े थे, उसके बाद पढ़े ही नहीं, तो लेकिन मॉक टेस्ट उसका दो, ठीक है। देखो कोई चैप्टर आता हो या ना आता हो, आपको मॉक टेस्ट देना कंटिन्यू रखना चाहिए। तो हम लोग तो मॉक टेस्ट वैसे 100 से ज़्यादा मतलब लॉन्च किए हैं, तो आपको 100+ मॉक टेस्ट मिल रहा है, तो अब क्या चाहिए आपको। तो मॉक टेस्ट देना इसलिए मतलब ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि हाँ मेरा प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है, मुझे कहाँ कहाँ पर कॉन्सेप्ट वीक है। एंड एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि हाँ मुझे कैसा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकता है एग्ज़ाम के टाइम पर, क्योंकि आपको लगातार 4 घंटा एग्ज़ाम देना पड़ता है WBG में, ठीक है। तो 2 घंटा पहला शिफ्ट एंड 2 घंटा दूसरा शिफ्ट, तो ये मैं बता रहा आपको। तो अगर चैप्टर कोई आता हो या ना आता हो, मॉक टेस्ट देना कंटिन्यू रखना चाहिए, ओके। अगर बाद में सोचे कि हाँ सब चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं मॉक टेस्ट दूंगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा एंड आप डीमोरलाइज हो जाओगे कि हाँ मैं तो मॉक टेस्ट दिया ही नहीं। तो मॉक टेस्ट से कॉन्फिडेंस भी आता रहता है मतलब माइंड में। सो होपफुली आपको ये जो स्ट्रैटेजी है, मास्टर स्ट्रैटेजी, अच्छा लगा होगा। मैं पूरा डिटेल्स में मतलब आपको मेंशन करने का ट्राई किया कि आपको कैसे क्या करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए। तो 4 मंथ मतलब जम कर आप मेहनत करो इस पर, आपका जो रिज़ल्ट है काफ़ी बढ़िया आने वाला है। अगर आपको इसी तरह से केमिस्ट्री का चाहिए तो कमेंट कर दो, केमिस्ट्री का भी चाहिए। केमिस्ट्री में भी मतलब मैं डिमेंशन करूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 पोर्शन होता है। तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट करो ताकि मैं भी जल्द से जल्द आपको बता सकूं। एंड आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लीजिए। एक आपको प्लेलिस्ट दिखेगा WBJ22, ठीक है। आप लोग चैनल पर जाइए, एक ये प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है एंड इन फ्यूचर काफ़ी से कंटेंट अपलोड होने वाले हैं। तो आप लोग मेक श्योर उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए एंड सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे इसी चैनल पर, ओके।